हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, हॉटबिट पर अपडेट आपको देनी है। अच्छी बात जो मुझे अभी तक इनकी लगी है, वैसे तो ये बहुत बुरी बात है कि उनकी जो एक्सचेंज है वो बंद पड़ी हुई है और पूरी दुनिया से पता नहीं कितने लोगों के फंड्स वहां पर लॉक हो चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर मतलब सिर्फ हमारे हैं, ठीक है, तो वो वहां पर फंस चुके हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि होता क्या है, लेकिन कम से कम ये मतलब अपना ट्विटर हैंडल वगैरह बंद करके भाग नहीं गए, अभी तक यहाँ पर मौजूद है। ऐसा ऐसा करके भाग जाए ये मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम ये है कि ये क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसका आंसर्स दे रहे हैं। कल मैंने आपको दिखाया था कि मेरे एक इनबॉक्स में किए हुए मैसेज का भी इन्होंने जवाब दिया। बाद में भी एक का शाम को जो है वो मुझे जवाब दिया था और उसमें इन्होंने ये कहा कि AMA जो है हम बाद में करेंगे जब हमारी एक्सचेंज जो है वो ओपन हो जाएगी, अभी हम AMA नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि वहां से एक आइडिया इनको आया है या फिर बहुत सारे लोगों ने इनको जो है वो क्वेश्चंस किए होंगे, इस वजह से इन्होंने एक सिलसिला चलाया है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने लिया है दोस्तों वो ये है कि एम्प्लॉयज़ जो पुराने एम्प्लॉयज़ है उसकी वजह से हॉटबिट क्यों बंद हुआ या उस पर असर क्यों आया, ये एक क्वेश्चन इन्होंने फर्स्ट में लिया है जिसका ये जवाब दे रहे हैं। और जवाब में इन्होंने क्या कहा है वो ये है कि जब हमें ये सारी चीज़ें मिली तो समन्स मिले। समन्स ये होता है कि दोस्तों ये कह लें कि नोटिफिकेशन इनको मिला है, ठीक है, नोटिस मिला इनको कि भैया आपका जो एक एक्स मैनेजर है, एक एम्प्लॉई है जो कि आपके साथ काम करता था, उसने एक क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर काम किया है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन की, वेरीफाई किया सारे सीन को कि भैया क्या वाकई वो सीन हुआ है या नहीं, हमारा जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि उसने वाकई कोई गलती भी की है या नहीं। तो यहां पर यह कि वी कंफर्म दैट इट वाज बिकॉज एन एक्स employee participated in an illegal project, Hotbit was not involved in the project। तो वो फर्द के तौर पर एक इंडिविजुअल जो है वो उसमें इन्वॉल्व था। Hotbit एज एन एक्सचेंज वहां पर इन्वॉल्व नहीं था। ये वेरीफाई चीज हो गई वहां पर, नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ, द स्टेटस ऑफ बीइंग एन ex employee led law enforcement to believe that there was a connection to the exchange। मतलब अब पुलिस को कौन समझाए भैया, पुलिस तो पुलिस है, वो आपको पता है कि मतलब रस्सी से जो है वो सांप बना लेती है, कुछ भी कर लेते हैं। तो उन्होंने बना लिया कि भैया आपने ये सारा कुछ किया अकॉर्डिंग टू देम। मैं अगेन ये कह रहा हूं कि ये जो बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तरफ से नहीं है। मैं हॉटबिट का ना एम्प्लॉय हूं ना ही CEO हूं, ठीक है। तो पुलिस ने यहां पर एक जो है वो सांप बनाने की अपनी तरफ से कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया कि भैया उसका जवाब वगैरह दिया, एक्सप्लेनेशन दी है। तो जैसे ही वो एक्सप्लेनेशन वहां पर कबूल हो जाती है या उसके साथ मतलब जो भी कानूनी तौर पर उसके साथ सलूक किया जाता है, उसके बाद जो भी चीजें होंगी ये कह रहे हैं कि हम आपके सामने वो लेकर आएंगे। सिंस द नोटिस ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द हॉटबिट वेबसाइट वाज इशूड ऑन द August 10, वी हैव रिसीव्ड अ लार्ज नंबर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम यूजर्स। ये मतलब है कि जवाब सवाल इनके पास बहुत ज्यादा पहुंचे थे, तो जवाब ये समझ रहे हैं कि अब हमें ऐसा ऐसा करके देने चाहिए और ये जवाब आपके सामने आए हैं। अगस्त 12 की ये पोस्ट है, बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहां पर आप देखें, सम इलीगल क्रिमिनल्स हैव बीन एक्टिव ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम स्टेटमेंट, देयर इज नो डेडिकेटेड हार्डवेयर सपोर्ट अकाउंट ऑन ट्विटर, आवर रियल एडमिन्स विल नेवर PM यू फर्स्ट ऑन हेयर और TG। तो ये एक चीज आप जहन में रख लें कि ये सारा सीन हो चुका है। तो उसके बाद टेलीग्राम पर और ट्विटर पर बहुत ज़्यादा अकाउंट जो है वो फेक बना दिए गए हैं और आप जाकर कहीं पर कमेंट करते हैं तो उसके नीचे जो है वो आ जाएगा, वो आपको कहेगा कि आप जो है वो यहाँ पर मुझे अपना वॉलेट भेजें, आप अपना पासवर्ड भेजें, मैं ये कर दूंगा। तो आप ये यकीन जानिएगा ऐसा कोई भी नहीं है, ये आपको मैसेज नहीं करेंगे, ना ट्विटर पर करेंगे ना टेलीग्राम पर। तो ये सावधानी आपने ज़रूर बरतनी है, आपको इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है, वरना आपकी जो कीज़ वगैरह हैं, आपके जो पासवर्ड्स हैं वो इनके पास जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बदले में ये होगा कि कल अगर एक्सचेंज खुल भी जाती है तो वहां से लिक्विडेट हो जाएंगे आपके फंड्स और आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा वेरीफाई किया करें। अब मुझे अपना जो है वो एक्सपीरियंस ये है कि मैंने जाकर कहीं पर कमेंट किया तो कमेंट के सेक्शन में नीचे जो है वो रिप्लाई में आगे मतलब ट्रस्ट वॉलेट की भाई कम्युनिटी या ट्रस्ट वॉलेट का CEO आ गया फॉर एग्जाम्पल। भाई ट्रस्ट वॉलेट का CEO तो कोई है ही नहीं, ठीक है, पहली बात तो ये। और वो मुझे आकर मतलब किसी और की थर्ड पर्सन की पोस्ट पर जवाब क्यों देगा, ठीक, मतलब रिप्लाई क्यों करेगा। और रिप्लाई में उसने कुछ नहीं किया, अपना लिंक दे दिया है, मैं उस लिंक पर क्लिक कैसे करूं और क्यों करूं। मैंने जाके वेरीफाई किया, आप भी उस तरह किया करें। वेरीफाई करने के लिए मैं चला गया उसके ट्विटर हैंडल पर, मैंने जाकर देखा कि भैया उसका तो फॉलोअर ही जस्ट एक है, एक उसका फॉलोअर था। तो मैं समझ गया, मैंने उसको ब्लॉक मार दिया। आप भी इस तरह के फेक अकाउंट्स जब देखते हैं तो काइंडली ब्लॉक कर दिया करें, ठीक है, और उसको आप रिपोर्ट कर दिया करें ताकि दूसरे जो है उनके साथ कोई ठगी ना हो जाए। आई होप दोस्तों जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है वो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।